अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, आज मैं सूरह हूद की आयत नंबर 69 और 70 पर बात करना चाहूँगा। इन आयतों की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ने से पहले इनके मरवजा तराजुम को जो मैंने पढ़ा था तो कोई सवालात मेरे सामने आए थे। ये सवालात एक तालिब इल्म के तौर पर मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं वो इन सवालात के जवाब देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। लिहाजा दोस्तों, मैंने जितने भी तराजम पढ़े थे वो तकरीबन सेम ही थे। उनमें से एक तर्जुमा मैंने सवालात करने के लिए चुना है। इस पर मैं जो सवालात आप दोस्तों से शेयर करूंगा, ये सवालात उन तमाम तराजम पर भी हैं जो इससे मिलते जुलते हैं। लिहाजा दोस्तों, चाहे वो तराजम किसी ने भी किए हैं या दुनिया के किसी भी कोने में पाए जाते हों, ये सवालात उन तमाम पर हैं, क्योंकि ये तर्जमा पर सवालात हमारे सामने आ रहे हैं। अगर तराजम ठीक है तो फिर सवालात सामने आने नहीं चाहिए। दोस्तों, सूरह अल-इमरान की आयत नंबर 69 का मरवजा तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। गौर करें, मुतरजमीन लिखते हैं, और हमारे भेजे हुए फरिश्ते। ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है, इंसानी शक्ल में ब्रैकेट बंद की है। इब्राहिम के पास एक दूसरी ब्रैकेट इन्होंने शुरू की, उसमें लिखा है बेटा पैदा होने की, ब्रैकेट बंद की है, खुशखबरी लेकर आए। पॉइंट नंबर 1 है। इस पर सवाल ये है कि ब्रैकेट्स लगाकर आयत से जो हासिल होना था, इसका रुख हमारे प्यारे मुतरजमीन ने क्यों बदल दिया? आखिर क्या इसके पीछे सेंस थी जो इन्होंने ये किया? जबकि दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जो इन्होंने ब्रैकेट्स में लिखा है, आयत में वो कलमात या वो अल्फाज ही नहीं है जिनको ब्रैकेट्स में इन्होंने तर्जुमे की सूरत में लिखा है। वो इस वजह से कि इनका अकीदा है, वो ये ब्रैकेट्स में जो लिखा है ये अल किताब के सही मफहूम का रुख बदलने के लिए इन्होंने पैबंदकारी की है। लिहाजा दोस्तों, ये बाइबली किताब से लिया गया किस्सा है जो यहाँ डालने की कोशिश की गई है। लिहाजा दोस्तों, हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 2 है। मुतरजमीन लिखते हैं, इब्राहिम भुना हुआ बछड़ा ले आया। सवाल ये है कि भुना हुआ बछड़ा इब्राहिम ने उठाया कैसे होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बछड़ा कितना वजनी होता है। इब्राहिम ने अगर उठा भी लिया होगा तो इसके तो कंधे ही जल गए होंगे, क्योंकि वो गर्म ही इतना होगा, क्योंकि भुना हुआ है ना। आग पे भुनी हुई चीज अगर आप उठाओ तो कितनी गर्म होगी, आप उठा नहीं सकते हो। लिहाजा यहाँ कंधों पर ही लाद कर लाए होंगे ना बछड़ा, तो कंधे जल गए होंगे। और फिर इस भुनी हुई चीज पर नमक मिर्चें भी तो लगी हुई होंगी। उन नमक मिर्चों ने तो कंधों और बदन में जहां जहां उनके लगे होंगे, वो तो बदन की वो जलन ही बहुत हुई होगी। क्या ऐसे हो सकता है कि भुना हुआ बछड़ा वो उठा सके? और आखिर ये बछड़ा यहाँ आ कैसे गया? रहनुमाई करें। जबकि ये तो अगर उन्होंने ये अमल किया है वो तो उल्टा मुसीबत में फंस गए। एक तो गर्मा गर्म बछड़ा जो भुना हुआ है वो कंधों पर उठाया, कंधे जल गए होंगे। और जिस दौर की ये लोग बात करते हैं, आज से 5000 साल पहले, इनकी तारीखी कुतुब के तहत, उन दिनों तो ये मेडिकल वाली चीजें थी ही नहीं जो जले हुए पर लगाते हैं। तो क्या हशर हुआ होगा, आप खुद सोच लें। लिहाजा दोस्तों, आयत में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसके मानी बछड़ा किए जाए, या कोई ऐसा लफ्ज ही नहीं है जिसके मानी भुना हुआ किए जाए। ये है असल हकीकत। दोस्तों, अब हम इससे अगले वाली आयत जो कि सूरह अल-इमरान की आयत नंबर 70 है, इसका मरवजा तर्जुमा शेयर करते हैं आपसे। तो मुतरजमीन लिखते हैं, फिर जब इसने इनके हाथों को देखा कि वो इस ब्रैकेट में लिखा है खाने की तरफ नहीं पहुंचते, एक और ब्रैकेट दी है उसमें लिखा है, तो इसने इन्हें अजनबी ख्याल किया और इनसे खौफ महसूस किया। उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, फरिश्तों ने कहा तू मत डर, बेशक हम लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं। दोस्तों,
इन्होंने ब्रैकेट में खाना और फरिश्तों लिखा है। ये आयत में मौजूद किसी भी लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं है और ना ही कोई ऐसे अल्फाज आयत में मौजूद हैं जिनका ये तर्जुमा कर दिया जाए, जबकि ये इनका एक नज़रिया है जो तारीख को लेकर इन्होंने अपना रखा है और यही नज़रिया जो है उसके नीचे आयतों इन दोनों को दबा दिया गया है। लिहाजा दोस्तों, मुतरजमीन ने लिखा है कि लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं। अब देखें, अगर तो ये मलाइका ही थे तो भेजा लूत की कौम की तरफ है और ये इब्राहिम की तरफ गए हैं। लिहाजा ये कैसे फरिश्ते हैं जो अल्लाह की बात भी नहीं मान रहे, भेजा कहीं और जा रहा है और ये कहीं और जा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है भला? ये आप खुद देखें कि भेजा, अगर आपको आपके घर वाले कहीं भेजें और आप दूसरी तरफ चले जाए तो घर से वैसे ही वो मार पड़ती है, ये बातें सुनने को मिलती है। यहाँ भी वही चीज़ इन्होंने डाल रखी है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रैकेट्स डाली है और लूत का तर्जुमा नहीं किया है। मजीद हम देखते हैं तो इन्होंने ब्रैकेट में खाना और फरिश्तों लिखा ही आयत में मौजूद किसी लफ्ज़ के तर्जुमे नहीं है। दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूँ कि इस आयत में इलैही में ही की ज़मीर पिछली आयत में भी इजलिन हनीज की तरफ लौट रही है। इसके मानी खाना नहीं है। खाना मानी तो ये लोग खुद कुलू या ताम के करते हैं, जबकि आयत में भी इजलिन हनीज आया हुआ है जिसके मानी खाना नहीं होते, बल्कि इस पर आगे चलकर बात करता हूँ मैं। इन दोनों आयतों की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ने से पहले मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं। तो नंबर 1 पर है बी इजलिन हनीज। इसमें भी इजलिन को हम देखते हैं तो इसके मानी हमारे तकरीबन तमाम मुतरजमीन ने बछड़ा कर दिए हैं और कुछ कुरानिस्ट इसके मानी जल्दबाजी भी करते हैं, जबकि इन दोनों मानों में से कोई मानी भी इसका नहीं है। जो लोग अल इजला का मानी जल्दबाजी करते हैं, मैं इन प्यारे दोस्तों को बताता चलूँ कि आजिल तू सूरा 20 की आयत नंबर 84 में एक अलग मेंशन के तौर पर मौजूद है और अल किताब में आजिल तुम सूरा 7 की आयत नंबर 150 में और 75 की आयत नंबर 16 में ताजला और 20 की आयत नंबर 114 में ताजल और 19 की आयत नंबर 84 में भी ताजल मौजूद है, जिसका अल-जज़उ अल-इजला वाला हरगिज़ भी नहीं है, बल्कि इसका अल-जज़उ आजिला है और इसमें मौजूद हर्फ जीम पर ज़बर या ज़ेर लगी हुई है, जबकि अल-इजला का ट्रंक रूट आजिल है और अल-इजला अल-किताब में हर जगह आइन के नीचे ज़ेर और जीम साकन है, यानी जज़म के साथ है, यानी हरकत भी अल-इजला की इससे बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं इन कुरानिस्टों पर जिन्होंने इसके मानी जल्दबाजी और मरवजा तराजम नगारों ने इसके मानी बछड़ा कर लिए। इन दोनों पार्टियों पर ही मैं कुर्बान जाऊं, सदके वारी जाऊं, जबकि अल-इजला को अल-किताब खुद समझाती है। इस सिलसिले में मेरे पास सूरा अल-आराफ की आयत नंबर 152 मौजूद है। गौर करें, इसमें लिखा है कि इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इजला सयनालुहुम गज़बुम मिन रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़ी हयातिद दुनिया व कज़ालिका नजज़िल मुफ्तरीन। हकीकतन वो लोग जिन्होंने अल-इजला पकड़ा, इनके पालनहार की तरफ से रोज़मर्रा ज़िंदगी में करीब ही इनको परेशानी और ख्वारी मिलती है और मंदरजा बाला हम झूठ घड़कर मंसूब करने वालों को बदला देते हैं, यानी जो झूठ घड़कर मंसूब करेगा उसको उसी का रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, लोगों ने अल-इजला पकड़ा है जिसकी वजह से इन पर जिल्लत और परेशानियां हैं और इनके रब की तरफ से, क्योंकि वो झूठ घड़कर मंसूब कर रहे हैं, यानी झूठ को घड़कर मंसूब करना अल-इजला है जो ये पकड़े हुए हैं, इसी वजह से इन पर परेशानियां और जिल्लत आई हुई, यानी रुसवाई आई हुई है। मजीद क्या है, यहाँ से हमें पता चला कि झूठ घड़कर मंसूब करना अल-इजला है। मजीद हम देखते हैं तो सूरा 2 है, इसकी आयत नंबर 93 है, उसमें है व इज़ अख़ज़ना मिसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर
और जब हमने तुमसे मैसाक लिया और हमने तुम पर उठा दिया एक ख़ास नुक्ता नज़र को, जब ये नुक्ता नज़र उठाया तो इसका क्या करना है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया। खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्मऊ, तुम पकड़ो सलाहियत के साथ जो हमने तुमको दिया और तुम कराइनी सबूत लो। जब ये कहा गया तो उन्होंने रिटर्न क्या कहा वो आयत के अगले हिस्से में, कालू समिअना व असैना, उन्होंने जवाब दिया हमने कराइनी सबूत लिए और हमने सहारा बनाया। जब ये कर लिया तो ये क्या था वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। व उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इजला बिकुफ्रिहिम, और इनकी सोचने समझने की सलाहियतों के अंदर अल इजला की सैराबी की गई इनके कुफ्र के साथ। दोस्तों अब देखें यहाँ से पता चला अल इजला जिसको मुतरजमीन ने बछड़ा बना दिया है, ये बछड़ा नहीं है बल्कि कुफर के साथ जो चीज़ सैराब की जाए वो अल इजला है, और वो हाथों से घड़ा गया झूठ जो मंसूब किया जाता है उसी से सैराबी की जाती है। लिहाजा हाथों से घड़ा गया झूठ जो मंसूब किया जाता है यही अल इजला है। मजीद अल इजला से क्या किया जाता है वो भी इसी आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, ये कह करके कुल बिस्मा यामुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन, तू बता दे बुरा है जो वो अल इजला के साथ तुम्हें हुक्म देता है, तुम्हारे अहद व पैमान है अगर तुम मानने वाले हो तो। यानी अल इजला के साथ हुक्म भी दिया जाता है, जो ये हुक्म दिया जाता है ये हुक्म बुरा है जो अल इजला के साथ दिया जाता है। अब आप खुद सोचें दोस्तों कि वो क्या चीज़ है जिसके साथ आपको हुक्म दिया जाता है अल किताब के अलावा, वो ही अल इजला है। लिहाजा दोस्तों बुराई पर चलने वाला अल इजला के साथ हुक्म देता है। यहीं से पता चला कि अल इजला कोई बछड़ा वछड़ा नहीं है बल्कि वो चीज़ है जिसके साथ हुक्म दिया जाता है और वो हाथों से लिख कर अल्लाह की तरफ मंसूब किया हुआ झूठ है। मजीद हम एक और आयत को देख लेते हैं तो सूरा 2 की आयत नंबर 92 है, उसमें है वलकद जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मत्तखज़्तुमुल इजला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून, और यकीनन मूसा तुम्हारे पास वजाहतों के साथ आया, फिर मूसा के बाद से तुमने अल इजला को पकड़ा और तुम अंधेरे फैलाने वाले हो। यानी मूसा आयतों के साथ है मगर लोगों ने अल इजला पकड़ रखा है। लिहाजा अल इजला लोगों का मन गढ़ंत लिखा हुआ झूठ है जो मंसूब किया जाता है। झूठ जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हमारे लोग जो हैं उन्होंने तारीख के मुताबिक 300 साल बाद अल इजला बनाया जो कि अब हमारे मुआशरे का दीन बन चुका है। वो ही झूठ की गई मनगढ़ंत बातें हैं जो मंसूब की गई हैं, वो खुद घड़ी हैं। लिहाजा दोस्तों नंबर 2 पर है हनीज को हम देखते हैं तो इसके मानी है पक्का पकाया या रट्टा रटाया। हम अब देख लेते हैं इन दोनों आयतों की अंडरस्टैंडिंग। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरा अल-इमरान जो कि सूरा हूद है इसकी आयत नंबर है 69, इसमें है कि वलकद जाअत रुसुलुना इब्राहीमा बिलबुश्रा, और तहकीक हमारे भेजे हुओं की एक जमात वो इब्राहिम यानी दलील देने वाले के पास आगाही या खुशखबरी के साथ आई। दोस्तों जो रसल किया हुआ है वो पैगाम रसानी जो है अब अल खिताब ही कर रही है। लिहाजा इसमें इब्राहीम भी मौजूद हैं। अगर आप अल खिताब में इंटर होते हैं तो जहाँ भी वो आते हैं वो आपसे पैगाम रसानी कर रहे हैं, हाज़र में भी। इसके बरक्स दोस्तों हमारे मुअज़्ज़ज़ मजहबी पेशवा इस आयत से फरिश्ते निकालते हैं, जबकि अगर कौम लूत को तबाह करना या इब्राहिम को, जैसा कि इन लोगों ने लिखा है कि बेटे की खुशखबरी दी, अगर ऐसा कोई काम करना था तो उसके लिए तो एक ही फरिश्ता काफ़ी था। ये पूरी टीम की टीम भेजने की भला क्या ज़रूरत थी। जबकि मज़ीद ये है कि ये रसल किए हुए क्या पूछ रहे हैं वो इसी आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, ये कह कर के कालू सलामन,
उन्होंने कहा सलामती दिए हुए हो। जब उन्होंने ये कहा तो आगे से दलील देने वाले ने क्या जवाब दिया वो आयत के आखिरी हिस्से में बताया गया। ये कह करके काला सलाम इब्राहिम यानी दलील देने वाले ने जवाब दिया ठीक ठाक रखने वाला हूं, यानी वो बैलेंस्ड रखने वाला है। मजीद क्या है, फमाला बीसा अंजा बी इजलिन हनीज। इसके बाद दलील देने वाले ने इसे ना अपनाया, वो आया हाथ के घड़े हुए रटे रटाए के साथ। दोस्तों दलील देने वाले ने इनको ज्वाइन ना किया, इसी वजह से वो मन घड़ंत रटे रटाए के साथ आया। इस रसल शुदा के पास जब वो आया तो उन्होंने क्या किया वो इससे अगले वाली आयत में बताया गया है। ये कह करके दोस्तों जब इब्राहिम यानी दलील देने वाला इजलिन हनीज यानी रटे रटाए मन गढ़ंत मंसूब करके लिखे हुए झूठ के साथ इन रसल किए हुए, मैं आपको बताता चलूं कि रसल किए हुए अल किताब के अल्फाज हैं। जब इनके पास आया तो इन्होंने क्या बताया वो इससे अगले वाली आयत जो कि 11 की 70 है उसमें बताया गया। ये कह करके फलम्मा रआ ऐदियहुम ला तासिलु इलैहि नाकिरहुम। कुछ अरसे बाद जब दलील देने वाले ने इनको आगे देखा तो रसल किए हुओं ने दलील देने वाले की तरफ इल्हाक या ज्वाइन ना किया, वो इनसे वाकिफ ना हो सका। दोस्तों रसल किए हुए अल किताब के अल्फाज हैं, इनको वही ज्वाइन करता है जो भी इजलिन हनीज के साथ ना हो। भी इजलिन हनीज यानी मन गढ़ंत लिख कर मंसूब किया हुआ झूठ जो उसके साथ ना हो वो ही इनको ज्वाइन कर, ये रसल शुदा जो है उसी को ज्वाइन करेंगे, वरना ज्वाइन नहीं करते क्योंकि अल किताब के अल्फाज ताहिर अफराद के लिए हैं। लिहाजा दोस्तों मजीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया। ये कह करके व औजसा मिनहुम खीफा, और इसने इनसे छुपी हुई मालूमात का सुराग लगाया। दोस्तों जब सुराग लगाया तो आगे से क्या जवाब आया वो अगले वाले हिस्से में बताया गया। ये कह करके कालू ला तखफ इन्ना उर्सिलना इला कौमिल लूत। उन्होंने बताया तू खौफ ना कर, हकीकतन हमको हमदर्दी या लगाव रखने वाले की तंजीम की जानब भेजा गया है, यानी जो लगाव रखते हैं इससे उनकी तरफ आए हैं, तेरी तरफ नहीं हम आए, तेरी तरफ नहीं आए हैं हम, क्योंकि तू अभी भी इजलिन हनीज साथ लेकर आया है। जब भी इजलिन हनीज को छोड़ देगा तो फिर तेरी तरफ भी आ जाएंगे। लिहाजा दोस्तों भी इजलिन हनीज जो है वो मन घड़ंत मंसूब करके लिखे हुए जो झूठ है उसको कहा जाता है। जो रटा रटाया आजकल आप देख लें, मन घड़ंत लिखा हुआ मंसूब करके जो है वही रट्टा हुआ है लोगों ने। ये रटा रटाया और मन घड़ंत लिखा हुआ जो मंसूब किया हुआ, जब ये लेकर अल किताब में जो अल्फाज रसल शुदा है इनके पास आओगे तो वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे, वो घास ही नहीं डालेंगे। लिहाजा दोस्तों इन आयतों में दोनों में भी इजलिन जो है ये कोई गाय का बछड़ा नहीं है। लिहाजा दोस्तों मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि भी इजलिन हनीज ये मरकब तौसीफ़ी है, इसमें इजलिन में ही हनीज साबित है, अलग है ही नहीं उससे, क्योंकि इसकी सिफ्त है। दूसरा ये है कि अगर हम इनको अलग अलग देखें तो इजलिन भी सिफ्त है और हनीज भी सिफ्त है। लिहाजा दोस्तों अब आपके सामने है सारी चीज़ें। ये इजलिन हनीज जो है भुना बनाया गाय का बच्चा नहीं है या बछड़ा नहीं है, ये अलग चीज़ है। भी इजलिन हनीज वो चीज़ है, मैं बारहा रिपीट कर रहा हूँ कि भी इजलिन हनीज मन गढ़ंत लिख कर मंसूब किया हुआ झूठ इजला कहलाता है, और हनीज पका पकाया रटा रटाया जो रटा हुआ है लोगों को। दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था, इस पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।